हेलो। और स्टूडेंट क्या हाल है? पढ़ाई चल रही है अच्छी? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही नीट बायोलॉजी में। तो मैंने आज 9th लेक्चर है मेरा इसमें। ओके। और जो भी स्टूडेंट हैं फिर से बोल रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, अपना बायोलॉजी मेंटर चैनल है यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस समय कोविड-19 चल रहा है और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और पढ़ाई भी नहीं हो रही है, टाइम भी बहुत वेस्ट जा रहा है। तो आप लोग वीडियो के थ्रू, इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इससे। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो मैंने डाइजेशन ऑफ फूड हो चुका था, कंप्लीट कर दिया था। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट होने के बाद में अब हम आते हैं, अब पूरा डाइजेशन जब हो चुका है, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अब एब्जॉर्ब करना है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को, क्योंकि डाइजेशन हो चुका है, अब एब्जॉर्प्शन होना है। अब इसके बाद में अब लास्ट टॉपिक बचेगा, उसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये टॉपिक सभी में कॉमन ही रहने वाला है, क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, एट द एंड ऑफ चैप्टर एंड लास्ट टॉपिक यही आएगा, रिलेटेड डिसऑर्डर, दैट इज टॉपिक से, उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास डिसऑर्डर्स आएंगे। क्या क्या उस टॉपिक से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके। तो लास्ट टॉपिक बचा है इसके नेक्स्ट वाला, तो वो कल हम ऑलमोस्ट कवर करा देंगे और वो हो भी जाएगा अच्छे से। जैसे कि अब तक मैंने 1 by 1 कंप्लीट कराया है, उसी तरीके से वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा एक पैरा पढ़ना चाहूँगा, उसे आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल। कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है वो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन की है, सही कह रहे हैं, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ में। ठीक है। अब इस वजह से मैंने ये पैरा लिखा है इस व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि ये पैरा मैंने 8th वीडियो, यानी आज 9th लेक्चर है, और 8th लेक्चर में मैंने लास्ट में जो कंप्लीट कराया था ना, यहाँ ग्लूकोज लिखा था, ग्लूकोज से भी 2 एरो दिए थे, एक में सिंपल डिफ्यूजन, दूसरे में फैसिलिटेटेड एक्टिव डिफ्यूजन था। ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन क्या करता था, इंटेस्टाइन टू विलाई को पहुंचाता था। ठीक है। और जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट था या एक्टिव डिफ्यूजन था, वो विलाई टू ब्लड स्ट्रीम ले जाता था। पूरा का पूरा पैरा इसी के बारे में कह रहा है। तो मैंने पिछले टॉपिक पे इसको मैंने रफली बता दिया था, आज मैं इसको कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो ब्लड और लिम्फ में जाता, इट इज कैरीड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। कैसके थ्रू होती है? एक तो पहले पैसिव मैकेनिज्म लगती है, दूसरी एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। फिर मैंने क्या बताया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। क्या बताया था? स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड। जैसे मोनोसैकेराइड में क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज भी होते हैं। तो लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड्स आयन आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो किस सिंपल डिफ्यूजन किस किस के थ्रू जाते थे? क्लोराइड हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट में क्लोराइड हो गया, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर कह रहे द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड में ये डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये चलता है। ठीक है। अब फिर हाउएवर सम ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज ग्लूकोज का है, ये जो हमारे मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज जितने भी होते हैं उसे मोनोसैकेराइड के अंदर। तो कह रहे जब फ्रक्टोज बच जाता है कुछ अगर थोड़ा था, and some amino acids are absorbed with the help of carrier ion like sodium। अगर कह रहे फ्रक्टोज और सम अमीनो एसिड जब बच जाते हैं तो इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू? कैरियर आयन के द्वारा, लाइक सोडियम। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो मैं ये पैरा पिछले टर्म पे पूरा का पूरा पिछले लेक्चर पे कवर करा चुका हूं, तो आज लैंग्वेज बची थी, कवर करा दिया। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो करें एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का ही है। अब करें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर।
क्या बोले, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। किस पे डिपेंड करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स पे। कह रहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। कह रहे एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट हमारे पास होता है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है। देखिए एक्टिव वाला होता है क्या, उसमें हाई टू लो चलता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कैसे चलता है, हाई टू लो। तो इसमें मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमारे ऑल मूवमेंट जो होते हैं वो जनरली बिना एनर्जी खर्च किए, बिना ऊर्जा खर्च किए ही हो जाते हैं। तो मुझे वो उसमें एनर्जी, ठीक है। दूसरा बता रही है कौन सा, पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ एनर्जी के ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। सॉरी, एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है किसके अगेंस्ट होता है, कंसंट्रेशन के। सॉरी ये वाला गलत हो गया, फैसिलिटेड का मैं बता दिया। तो ये कहां से होगा, लो टू हाई होगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जनरली अपने छत पे जो सिंटेक्स टंकी लगवाते हैं ना पानी के लिए, तो उसमें क्या करते हैं ऊपर से जब लेना होता है हम लोगों को वाटर, ठीक है, तो हमने टैप्स जो बना के रखे हैं, ठीक है, हर जगह में बाथरूम में है, उधर जहां जहां हमने टैप लगाए वहां से पानी ले लेते हैं। तो क्या पानी लेने में ऊपर से तो क्या मुझे एनर्जी देनी, नहीं, कुछ नहीं, जब मनाया जब निकाल लिया चल गया। अब अगर मुझे यही पहुंचाना पड़े पानी को, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे लो टू हाई पहुंचा रहे हैं, लो टू हाई, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, हमें एक पंप लगवाना पड़ता है, टुल्लू पंप लगवाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग एनर्जी देते हैं, उसके थ्रू पानी हमारा ऊपर जाता है। आ गया समझ में? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में देनी पड़ती है, ठीक है। अब एक होता फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। ये होता है कंसंट्रेशन के, ये होता है अगेंस्ट, ये होता है अलोंग। ये कहां होता है, अलोंग। और ये कैसे होता है, हाई टू लो, हाई टू लो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। ओके, चलिए ये वाला कंप्लीट करा दिया। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन में डिफरेंस क्लियर हो गया। एनर्जी क्यों लगती है, इस वजह से लगती है। अब देखते हैं अगला पैरा, कह रहे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर बीइंग इनसॉल्युबल, मतलब फैटी एसिड्स जो हमारे पास होते हैं और ग्लिसरॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। पिछले टर्म पे मैं बता चुका था, ठीक है। कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, डायरेक्टली ये एब्जॉर्ब हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं किए जाते हैं। फिर कह रहे दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, दे आर फर्स्ट, ये पहले इनकॉर्पोरेट मतलब एक दूसरे में इंसर्ट किए जाते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। किसकी कहते हैं, माइसिलीज। क्या कहते हैं, माइसिलीज। व्हिच मूव्स इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं ये बनते कैसे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ओके। अब बता रहे हैं इसमें ये हमारे पास होता है प्रोटीन कोट, ठीक है, और इसके अंदर ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं फैट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये हो गया प्रोटीन कोट आउटर, और अंदर क्या हो गया, फैट हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्या इनकॉर्पोरेटेड स्मॉल, तो इनको क्या बोलते हैं, माइसिली, दैट इज द माइसिली, ठीक है। व्हिच मूव्स इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, अब हमारे ये जो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था फैट या ग्लिसरॉल, अब जब माइसिली बना लिया, ये प्रोटीन कोट आउटर सरफेस पे हो गया और जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स थी फैट की वो इनर हो गई। अब इसने एक कोट कवर कर लिया, कोट बना लिया, कोट के फॉर्म में अब ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव कर जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, दे आर रिफॉर्म्ड, मतलब ये दोबारा इनटू द वेरी स्मॉल प्रोटीन कोट्स, मतलब ये फिर से दोबारा रिफॉर्म होती हैं और इससे भी छोटे छोटे प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, इनको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये क्या करते हैं,
विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स। अब ये लिम्फ वेसल में मूव कर दिए, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टियंस इन द विलाई। जो मैंने जब आपको पढ़ा रहा था, मैं डाइजेशन स्टार्टिंग किया था, जो सेकंड या थर्ड लेक्चर था ना, उसमें ये टर्म आया था, ठीक है, जब मैंने बताया था विलाई में ये मूव करते हैं लैक्टियंस के फॉर्म में। इतना समझ में आ रहा है अच्छे से ना? ठीक है, विलाई हो गया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखते हैं, हाउएवर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है कहाँ होता है हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब थोड़ी लैंग्वेज देख लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं ये कंप्लीट हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, कह रहे हैं कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कह रहे हैं जो सब्सटेंसेस का जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है तो कहाँ होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जीआईटी ट्रैक में, ठीक है। अब कह रहे हैं लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मेन साइट होती हैं 4 हमारी एब्जॉर्प्शन की। सबसे पहले माउथ में ही हो जाता है, ये मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग जब कर रहे थे, सेकंड लेक्चर था आई थिंक, वहां पे मैंने बताया था 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होता है। हमें स्लाइवरी माइलेज वर्क करता था टाइलिन, ठीक है, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट का माउथ में ही स्टार्ट हो गया था डाइजेशन होना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्टमक, स्टमक हो गया। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन की होती है, एंड थोड़ा बहुत जो बचा है लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कहाँ 4 पार्ट्स में हो गया। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लाइन मैंने बोल दी। उसके बाद में कह रहे हैं ए समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट्स एंड एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड गिवन इन टेबल। ये एक टेबल मैंने बना के रखी है, इसमें अभी आपको साइड पूरा का पूरा क्लियर करवा दे रहे हैं, ओके। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, टेबल, ठीक है। जो साइट्स हमारी होती थी एब्जॉर्प्शन की, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट था मेरे पास, उसकी साइट्स जो थी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कौन कौन सी बताई थी? एक माउथ बताया था, दूसरा स्टमक, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में। तो मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है, इसको बोले समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीएस, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आते हैं फर्स्ट नंबर माउथ। बोलते हैं माउथ में क्या क्या मेरे पास एब्जॉर्प्शन होता है, किस किस का, तो देखते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा, ठीक है। मैं आप लोगों को छोटा थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कंप्लीट दिख जाए, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। सर्टेन ड्रग्स होती हैं कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग। माउथ में कहाँ का साइट होती है? म्यूकोसा के लोअर साइड में और लोअर साइड टंग में, और कांटेक्ट विद म्यूकोसा में और लोअर पार्ट ऑफ टंग में, 2 जगह। आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट मैंने ये निकाल के लिखा है, एल्कोहल जो होता है ओरोफेरेंजियल कैविटी, ओरोफेरेंजियल कैविटी जो फेरिंग्स हमारी होती है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। जब हम इसको रिस्पायरेशन स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। वहां पे होता है एक ओरोफेरिंग, एक नेजोफेरिंग, एक लेरिंगोफेरिंग्स, 3 टाइप में डिवाइड होता है। तो अभी उसको जाने दो। तो हमारा ओरोफेरेंजियल कैविटी में कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है एल्कोहल का? माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे स्टमक। स्टमक जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किसका मेन साइट होता है? वाटर का, सिंपल सुगर्स एंड एल्कोहल। थोड़ा बहुत ओरोफेरेंजियल में होता है एब्जॉर्प्शन एल्कोहल का। फिर दूसरे नंबर पे स्टमक में मेनली हो जाता है। तो कौन कौन से 3 पार्ट? एक वाटर हो गया, एक सिंपल सुगर्स हो गई, तीसरा एल्कोहल एंड एक्सेट्रा टेक्स प्लेस। तो हमने 2 साइड कंप्लीट करा दिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो म्यूकोसा होती है माउथ की, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, सर्टेन ड्रग्स होती हैं वो
एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और लोअर साइड ऑफ टंग जो होती है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। तो और 2 नंबर मैंने लिया है अल्कोहल ओरोफेंजियल कैविटी में। आते हैं मेन स्टमक पे। स्टमक में मैंने बताया वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल्स आर टेक्स प्लेस, ठीक है, यहाँ होगा। अब आते हैं मेजर साइड ऑफ एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा साइड मतलब मेनली कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का जो भी हम लेते हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आते हैं देखते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का प्रिंसिपल ऑर्गन होता है एब्जॉर्प्शन का। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता, एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स एंड अमीनो एसिड्स are absorbed through the mucosa in the blood stream lymph, blood stream and lymph में क्या क्या यहाँ पे हो रहा है एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले ग्लूकोज हो जा रहा, फिर फ्रक्टोज हो रहा, फैटी एसिड्स हो जा रहे हैं, ग्लिसरॉल हो जा रहा, अमीनो एसिड्स हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं। तो मेनली हमारे पास यहाँ पे मेजर साइड जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहां पे सभी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, उसके बाद में देखते हैं हम ब्लड स्ट्रीम में भी और लिम्फ में भी कवर हो जाए। अब जो भी थोड़ा बहुत रह जाता है एब्जॉर्प्शन वो लार्ज इंटेस्टाइन में कवर हो जाता है। तो यहाँ पे बोले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का होता है, ठीक है, स्टमक में हो रहा था, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा सम मिनरल्स, ठीक है, एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस, मतलब थोड़ी सी ड्रग्स जो बचती हैं थोड़ी बहुत वो, और मिनरल्स थोड़े से थे, और एब्जॉर्प्शन वाटर का हो जाता है। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में हमारे पास सब एब्जॉर्ब कर लिया जाए, वेस्ट ही बचेगा यहाँ से, और वो मूव कर दिया जाएगा आगे की तरफ, रेक्टम में टेम्परेरी फीसेस बना लेगा, वहां पे रिस्टोर हो जाएगा टेम्परेरी, ठीक है। अब इसमें मैंने और पॉइंट निकाले, एक सीकम होता है कोलन, कोलन में क्या होता है फ्रॉम द विटामिन के, ये कोलन पार्ट में विटामिन के एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम में टेम्परेरी, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, 3 पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। अब कोलन, ठीक है, हाँ ओके, ये हो गया। अब तो मैंने क्या यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है, मैंने एक टेबल थी वो मैंने पूरी तरीके से कवर करा दी। और थोड़ा देख लेते हैं, कह रहे द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हो गए वो फाइनली कहाँ रीच पहुंच जाते हैं, टिश्यूज, विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, मतलब उनकी एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। फिर कह रहे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ हाईलाइट करके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। जब ये यूटिलाइज किए जाते हैं और एक में मिला दिए जाते हैं, एसिमिलेट कर दिए जाते हैं, ये प्रोसेस को बोल दिए जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है, यहां तक कवर दिख रहा है आप लोगों को, यूटिलाइज कर दिया, चलिए ठीक है अभी दिख रहा है और बता देते हैं। उसके बाद में कह रहे डाइजेस्टिव वेस्ट जो होते हैं हमारे पास, डाइजेस्टिव वेस्ट जो अब वेस्ट बने सोलिडिफाई हो जाते हैं इनटू द कोहेरेंट फीसेस, कोहेरेंट मतलब एक साथ में मिल जाते हैं फीसेस इन द रेक्टम, रेक्टम में पहुंच गए हैं। कह रहे इनिशिएट करते ए न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग द एन अर्ज यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, और डिजायर फॉर द इट्स रिमूवल। अब हमारे पास ये कहाँ पे बच जाता है, ये फीसेस जो बच गया है, अब वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, सोलिडिफाई हो जाता है, इकट्ठा होके ये टेम्परेरी कहाँ स्टोर हो जाता है, रेक्टम में। रेक्टम में जब टेम्परेरी स्टोर हो जाता है, अब ये इनिशिएट करता है, कौन सी न्यूरल मैकेनिज्म होती है, एक न्यूरल रिफ्लेक्स होता है, जो अर्ज मुझे इच्छा होती है, ठीक है, विश आ जाती है कि अब मुझे इसे डिजायर आ जाती है कि अब मुझे इसे रिलीज करना है, ये वेस्ट है, अब ज्यादा देर रुकेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसको डिजायर फॉर इट्स रिमूवल, इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो ही गया, तो मैंने कंप्लीट करा दिया। फिर इसको जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बचता है उसको रिमूव कर देते हैं बॉडी से। अगर ये हमारी बॉडी में रहेगा तो हार्मफुल होगा, ठीक है, इसको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे पास बोलेगा डिफिकेशन, प्रोसेस डिफिकेशन होती है, रिमूवल ऑफ द फीसेस, ठीक है।
तो इसको न्यूरल रिफ्लेक्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? न्यूरल रिफ्लेक्स। ये याद रखना कौन सा रिफ्लेक्स होता है, इसमें दो, हार्मोनल रिफ्लेक्स हो गया, न्यूरल रिफ्लेक्स हो गया, ऐसे करके ऑप्शन बनाएंगे। तो आपको याद रखना होगा कौन सा रिफ्लेक्स होता है? न्यूरल। फिर कह रहे हैं द इजेशन ऑफ फीसेस टू द आउटसाइड, मतलब इजेशन, इसको इजेक्ट करना, मतलब बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को, जो हमारे पास फीसेस होता है, फीकल मैटर, इसको हम निकाल रहे हैं बॉडी से बाहर। तो इजेशन ऑफ फीसेस टू द आउटसाइड, मतलब बाहर निकालने को, थ्रू द एनस, एनल ओपनिंग, एनल जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था ना, डिफिकेशन। डिफिकेशन, जब हम फीकल मैटर को बाहर रिमूव करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेफिकेशन। इज एन वॉलेंट्री प्रोसेस, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। वॉलेंट्री प्रोसेस, वॉलेंट्री वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी वो विश के अकॉर्डिंग चलती हैं, ठीक है, जिसमें हम जो चाहते हैं वही होता है। जैसे मैं मार्कर से हैंड अपना मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और आइज को जो चाहूँ वो देखूँ, वो मेरे कंट्रोल में है, जो कंट्रोल में प्रोसेस होती मेरे, ठीक है, उसको, जैसे मैं जाना चाहूँ तो जाऊँ, मैं बोलना चाहूँ तो बोलूँ, ना बोलूँ, तो ये हमारी सब किसमें आएंगी? वॉलंटरी में। और जो ऑटोमेटिकली होती हैं, जिसमें हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हमारी आंखों का पलक झपकाना जिन्हें बोलते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये ऑटोमेटिक होती है, इन्हें रोकना चाहो तो आप नहीं रोक पाओगे, ठीक है। दूसरा हार्ट बीट, जो हार्ट मेरा है ये कैसे काम करता है? आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, आप रोकना चाहो नहीं रुकेगा ये, ठीक है, उसे इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया, क्लियर हो गया होगा वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री प्रोसेस क्या होती है। तो डेफिकेशन जो होता है हमारा क्या? वॉलेंट्री। अगर चाहे तुरंत अगर किसी को करना है, अगर कहीं इमरजेंसी है, नहीं जा सका, तो कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, ठीक है, इसको वॉलेंट्री बोलते हैं। एंड इट्स बोले कैरिड आउट बाय एन मास पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, मास पेरिस्टेल्टिक, मास पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, मास के साथ में इसको हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा वैसा दिखे, ठीक है, लेकिन इतना नहीं छोटा दिखेगा, मैंने जूम करके सेट किया है कैमरा, तो यहाँ तक कि कवर हो जाना चाहिए, और जहाँ पे दिखे तो उसको आप बढ़ा के देख सकते हैं जूम करके। अब इसको आप नोट्स जरूर बनाइएगा। आज के लेक्चर में तो पूरे लेक्चर का बोलता रहता हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है, लेकिन आज का लेक्चर स्पेशली बहुत मैंने मेहनत इसमें ज़्यादा लग गई है बनाने में ये वीडियो, ठीक है, तो आप लोग भी उतना ही मेहनत करिएगा ताकि अच्छे रिजल्ट्स आएँ। अब जो भी पढ़ना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं वो करें, ठीक है। और ये मैंने टॉपिक आज कंप्लीट करा दिया है, कौन सा? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं कल जैसा कि बताया था ना, इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, और टाइम बच जाएगा, थोड़ी बातें करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो आप लोग कल तक के लिए बाय, ओके, और अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से कवर करिए टॉपिक, फिर मिलते हैं कल, ओके।